आज हम बात करने वाले अगर पीएचडी में एडमिशन आपका हो गया तो उसके बाद पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसमें बताया पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा। आज हम डिस्कस करने वाले पीएचडी में एडमिशन के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप में से कोई नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि डेली होती है आपकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ क्लासेज आपकी पीएचडी की जर्नी को ईजी बनाने के लिए गाइडेंस। तो आप सभी सब्सक्राइब शेयर वगैरह करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचडी 26 हो या फिर आप कुल मिला के पीएचडी में आपने एडमिशन ले लिया है, तो अब आखिर आपको करना क्या है, किस प्रकार से आप आगे चल सकते हो। तो पीएचडी में जैसे ही आप एडमिशन अपना कंप्लीट करते हो, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन फीस वगैरह जो भी आपके वो सब सबमिट होने के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है कोर्स वर्क। अब आपको अगर मैम कोर्स वर्क मतलब आप इसे बोल सकते हो प्री पीएचडी, क्या बोल सकते हो आप इसे जो है प्री पीएचडी के नाम से जानते हो। अगर आपका पहले ये नहीं था, ठीक है, आज से कई साल पहले की बात करें तो तब आपका प्री पीएचडी या कोर्स वर्क नाम का कुछ भी नहीं था। बट अभी आपका होता है किसी आपको यूनिवर्सिटीज़ में ये 6 मंथ का, मेनली आपका 6 मंथ का ही होता है, कहीं पे ये आपका 1 ईयर का भी कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब आपको मैम ये होता कहाँ पर है, ये आपकी मेन यूनिवर्सिटी में ही होता है। ठीक है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो जहाँ से भी, तो ये मेन जो है आपका आपकी यूनिवर्सिटी में ही होगा। मान लीजिए आप ड्यू से करो तो ड्यू में ही आपका कोर्स वर्क होगा, बीएचयू से करो तो बीएचयू में ही आपका कोर्स वर्क होगा। इसमें क्या होता है 6 मंथ जो है आपको पढ़ाया भी जाता है, इसमें अटेंडेंस भी आपकी कंपलसरी होती है। 75% जो है आपको इसमें अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो ये आपका जो है अपसेंट लगने के बाद आपका जो है कोर्स वर्क रोक दिया जाता है। तो 75% जो आपके अटेंडेंस कंपलसरी हो जाती है। 6 मंथ का आपका कोर्स वर्क होता है। इसमें आपको जैसे कि आपके मेनली सब्जेक्ट रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या है, एथिक्स क्या है, स्टेटिक्स क्या है, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट में जैसे कि एजुकेशन है, इंग्लिश है, एक पेपर उसका भी होता है। टोटल ये सब आपके एग्जाम होते हैं। इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से आप पीएचडी करोगे, थीसिस कैसे लिखने हैं, पूरा जो है आपको यहाँ पर जीरो से पढ़ाया जाता है। कोर्स वर्क होता ही इसलिए है ताकि आप प्री पीएचडी में सब कुछ जान सको, आखिर पीएचडी में करना क्या है। तो ये आपके जो है मेनली 4 से 5 पेपर होते हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन से यहाँ पर आपके पेपर करवा रहे हैं। मेनली जो है 4 से 5 होते हैं, वाइवा भी इसमें कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो टोटल ये लगभग 500 नंबर का ही आपका पेपर होता है, कहीं पे 400 कहीं पे 500, अगेन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है और इसी के साथ साथ आपका चलता है सबसे पहले डीआरसी। ठीक है, कोर्स वर्क के दौरान ही चल जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी में पहले किसी में, ये सब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपका डीआरसी होता है डिपार्टमेंटल रिसर्च कम्युनिटी। इसमें क्या होगा, वहाँ के जो आपके प्रोफेसर होते हैं, आपका डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ पर सभी प्रोफेसर या बाहर से भी बहुत सारे प्रोफेसर आ जाते हैं। वहाँ पर वो क्या करेंगे, आपकी यहाँ पर जो है सिनोप्सिस तैयार करवाया जाता है। अब आपको कि सिनोप्सिस ये रिसर्च प्रपोजल तो हमने पहले किया था, नहीं, रिसर्च प्रपोजल जरूरी नहीं, आप ये यहाँ पर फाइनल करो। आप अपना नया सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपना नया जो है रिसर्च प्रपोजल तो नहीं कहते, इसे आप सिनोप्सिस कहते हो। तो डीआरसी में आपका सिनोप्सिस फाइनल होता है कि आप किस टॉपिक पे जो है, किस में इंटरेस्ट है, कौन सा आपका गाइडर है, क्या आपका सब्जेक्ट है। कुल मिला के आप कह सकते हो मैम यहीं पर हम अपने गाइडर को चूज करेंगे कि हमारा फाइनली गाइडर कौन होने वाला है, आपका फाइनल जो है टॉपिक कौन सा होगा जिस पे आप जो है रिसर्च करने वाला। तो ये आपका कह सकते हो मैम ये हमारा फाइनल हो जाता है, जहाँ से हमें पता चल जाएगा ये हमारे गाइडर है। आप अपने अकॉर्डिंग भी गाइडर चूज कर सकते हो, अगर आपके आसपास है, आप जान पहचानते हो, उनके साथ भी जा सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड कराती है। कुल मिला के आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक, आपका सिनॉप्सिस यहाँ पर फाइनल कराने के लिए ही आपका ये कम्युनिटी बैठती है। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है वो आपकी मदद भी करती है कि नहीं इस टॉपिक में ये चेंज कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस पे ये। तो कुल मिला के डीआरसी आपकी यहाँ पर होती है। डीआरसी में आप अपना सिनॉप्सिस, अपना गाइडर, ये सब चूज करते हो। इसके बाद जो है एक आपका आरडीसी होती है, आपकी फाइनल होती है। इसके बाद आप अपना टॉपिक चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई जो है टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसी के ऊपर पीएचडी करनी है, पूरा मुझे पीएचडी इसी के ऊपर, बट आपको चेंज करना है, तो डीआरसी के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये होती है आपकी रिसर्च डिग्री कम्युनिटी। इसमें जो है आपको क्या होने पड़ते हैं, आपको आरडीसी में जो है आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है। इसके बाद ना तो आप गाइडर चेंज कर सकते हो, ना ही आप जो है टॉपिक चेंज कर सकते हो। तो ये फाइनली आपकी सिनॉप्सिस को सबमिट करने की बात करता है। यहाँ पर सबमिट नहीं किया गया था, ठीक है, डीआरसी में सबमिट नहीं होता, लेकिन जो आपका आरडीसी होता है इसमें सबमिट आपको करना ही पड़ता है कि फाइनली ये मेरे गाइडर है और ये मेरा टॉपिक है। वहाँ पर आप एज ए एडवाइस के बेस पे आप जा रहे हो, वहाँ पर आपको एडवाइस दी जाएगी ये नहीं ये कर लो, या जो आपने किया है उसमें बताएंगे कि ठीक है बेटर है नहीं, वो आपका डिपार्टमेंटल की तरफ से होता है।
आपको गाइड करने के लिए आपको और बेहतर तरीके से, लेकिन यहाँ पर फाइनल हो जाता है आपका आरडीसी में। ये फाइनल, आरएसी बोल दो, डीआरसी आपका आरडीसी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको 2 जो है रिसर्च पेपर भी आपको क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। पीएचडी ऐसे नहीं कि स्टार्ट हो गई, आपको उससे पहले 2 रिसर्च पेपर बनाने पड़ेंगे, वो आपके पब्लिश होने चाहिए, देन ही आपकी पीएचडी कंटिन्यू होती है। अदरवाइज आप अपनी पीएचडी स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले ये कोई रूल नियम था नहीं कि आपको जो है पीएचडी स्टार्ट करने से पहले 2 रिसर्च पेपर लिखने थे या नहीं, लेकिन अब आपको 2 रिसर्च पेपर लिखने ही पड़ते हैं, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज काम आपका नहीं चलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो आपको 2 रिसर्च पेपर भी लिखने पड़ते हैं, फिर आपकी पीएचडी की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप अपना गाइडर के साथ मिलकर अपनी पीएचडी थीसिस वगैरह लिखना स्टार्ट करते हो। आपका एक अलग प्रोसेस है, लेकिन जो मेनली प्रोसेस था इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। एडमिशन, कोर्स वर्क, आपके एग्जाम होते हैं, अटेंडेंस आपकी मांगी जाती है, डीआरसी होता है, आरडीसी होता है, ये सब आपका कराया जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, एक में क्या होता है मैम, एक में हम चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, हमें जो है वहाँ के प्रोफेसर एडवाइस देते हैं कि ये नहीं, ये बेटर है। इसके बाद आपका फाइनल हो जाता है आपका आरडीसी में, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पूरे का पूरा छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया, ठीक है। आपका कोर्स वर्क के एग्जाम होते हैं, इसे पास करना, इसे क्वालिफाई करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो, आगे आप पीएचडी भी नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं थी, जैसे प्री पीएचडी पहले नहीं थी, आपका जो है रिसर्च पेपर पहले नहीं थे पब्लिश करने कंपलसरी, लेकिन अब आपके कंपलसरी है, थीसिस से पहले आप रिसर्च पेपर पब्लिश अपने करोगे, अन्यथा आपकी पीएचडी मान्य ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था। अगर आप फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी पीएचडी करना चाहते हो, पूरी जानकारी लेना चाहते हो, आप चाहते हो अगली वीडियो आपकी सिनॉप्सिस की हो, कैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो भी पीएचडी करना चाहते हैं।